नमस्कार दोस्तों, पेश है आपसे जुड़ने का KEI कुटुंब का ये नया अंदाज, जहां आपसे होंगी बातें कुछ खास। नमस्ते, मैं किरण तेवतिया, चाइल्ड बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट। आज का हमारा विषय है कोरोना वायरस पेंडेमिक के समय में बच्चों की डेवलपमेंट नीड्स का बैलेंस कैसे बनाएं। इस लॉकडाउन ने जैसे हमारा जीवन एक ऑन होल्ड की स्थिति में डाल दिया है। हमने बाहर जाना बंद कर दिया, लोगों से मिलना बंद कर दिया, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा घरों में रखना शुरू कर दिया, यह सोचते हुए कि बस कुछ समय की और बात है। शुरू में बच्चों के साथ लूडो शतरंज खेला, बच्चों ने भी स्कूल की छुट्टी है सोचते हुए एक्साइटमेंट दिखाया। ऐसा लगा कि फैमिली मेंबर्स के पास समय होने के कारण नजदीकियां बढ़ रही है। फिर जैसे जैसे लॉकडाउन एक मिराज की तरह हर बार आगे ही बढ़ता रहा, हम सब में एक उदासीनता आने लगी। कई घरों में तनाव बढ़ने लगा। घर पर छत बचाने के लिए बच्चों की तरफ ध्यान कम हो गया। जैसा चल रहा है चलने दे वाली स्थिति आ गई। अब सोचिए, लॉकडाउन से पहले एक 30-40 साल का पर्सन आज 32-42 साल का हो जाएगा। इतना फर्क शायद नहीं महसूस होगा, लेकिन जो बच्चा लॉकडाउन से पहले 1 साल का था वो आज 3 साल का हो जाएगा, या जो बच्चा 5th क्लास में था आज 7th क्लास में जा रहा है। अगर आप वर्ल्ड फेमस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च देखेंगे तो पाएंगे कि पहले 2 साल, फिर 5 साल, फिर 10 और 15 साल बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए कितने जरूरी है। इस ग्राफ में ब्लू लाइन दिखाती है कि ब्रेन में चेंज लाने की एबिलिटी उम्र के साथ कैसे कम हो जाती है। अब ऑरेंज लाइन को देखें तो पाएंगे कि बच्चे में ब्रेन चेंजेस लाने के लिए जो एफर्ट्स लगानी पड़ती है वो कैसे उम्र के साथ बढ़ती जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए हमें समझना चाहिए कि कई हैबिट्स सीखने की बच्चे की एक पर्टिकुलर उम्र होती है, और जब वो उम्र निकल जाती है तो बच्चे को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लॉकडाउन हो चाहे नहीं हो, बच्चों की कुछ डेवलपमेंटल रिलेटेड जरूरतें समय पर हो तो बच्चों और पेरेंट्स के लिए अच्छा होता है। जैसे अलग अलग तरह का घर का बना हुआ खाना खाना सीखना। 6 महीने से बच्चे को थोड़ा थोड़ा अलग अलग तरह का खाना खिलाना शुरू करना जरूरी है। नमक और चीनी बिना डाले खिलाए, मोबाइल दिखा कर खिला देना या जबरदस्ती करना, या 2 साल के बच्चे को हर चीज ग्राइंडर में पीस कर खिला देना ठीक नहीं है। याद रखिए, कभी कभी सेम चीज बच्चे को 10 से 25 बार 2 या 3 दिनों में ट्राई कराना पड़ता है ताकि बच्चा कंफर्टेबल हो जाए। हेल्दी फूड अपने आप से खाना सीखना बिना स्क्रीन टाइम की मदद के एक डेवलपमेंटल नीड है। 3 साल तक का बच्चा काफी वैरायटी का खाना खुद या थोड़ी सी बड़े की मदद लिए बिना टीवी या मोबाइल के खा सकता है। परिवार का कम से कम एक समय साथ बैठकर खाना खाना और अपने अपने दिन के बारे में गप्पे मारना खाने के समय को मजेदार बनाता है, बच्चों में खाना खाने की अच्छी आदतें डालता है और आपस में मेलजोल बढ़ाता है। दूसरा डेवलपमेंटल नीड है अपने आप को रात को शांत करके सुला पाना। बच्चा 4 महीने की उम्र से धीरे धीरे अपने आप को बिना बड़ों की ज्यादा मदद लिए सुलाने में काबिल है। उसके स्किल डेवलपमेंट में मदद करना जरूरी है। अगर 6-7 साल तक भी बच्चा माता पिता के साथ सोता है तो ये अच्छा टाइम है बच्चे को अलग सोना सिखाने का। इससे माता पिता को भी अपने रिश्ते स्ट्रॉन्ग रखने का मौका मिलता है, जो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। रात की नींद बच्चे के फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और अटेंशन एंड फोकस में मदद करती है। एक 13 साल के बच्चे को भी रात को 9 घंटे की नींद की जरूरत है। फिर बच्चे की डेवलपमेंटल नीड है फिजिकल एक्सरसाइज। बच्चों को सही फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए कम से कम 60 मिनट की एक्सरसाइज रोज जरूरी है, चाहे बच्चा 6 साल का हो या 17 साल का। अगर आपके एरिया में लॉकडाउन है या आपको भीड़ में नहीं जाना है तो बच्चे को बाहर जाने के लिए कोई ऐसा समय सोचिए जब लोग कम हो। लिफ्ट ना यूज करें, जैसे सुबह 8 से 9 बजे या शाम को 5 से 6 बजे। बच्चे की चॉइस पे मत छोड़े कि आज जाने का मन नहीं कर रहा है, मजा नहीं आ रहा है। बड़े बच्चे अक्सर बाहर जाना छोड़कर मोबाइल पर गेम्स खेलना या यूट्यूब वीडियोस देखना पसंद कर सकते हैं। उस समय स्क्रीन के मनोरंजन पे रोक लगाए तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा। फिर आता है उम्र के हिसाब से अनस्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज में बच्चों को शामिल होना। जब बच्चा अपनी मनपसंद से चीजें करता है, यहाँ मैं मोबाइल गेम या टीवी की बात नहीं कर रही हूँ, चीजें जैसे बाथरूम में बबल्स उड़ा रहा हो, बिस्तर पे कलाबाजियां खा रहा हो, दोस्तों से फोन पर गप्पे मार रहा हो,
बेडरूम में फ्लोर पे रंग रोगन कर रहा हो, अपने लिए चॉकलेट मिल्कशेक बना रहा हो, बिस्तर पर लेटकर पंखे को निहार रहा हो, खिड़की के बाहर चिड़िया देख रहा हो, ड्राइंग या आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें कर रहा हो, म्यूजिक बजा रहा हो, बाहर से लाए अलग अलग तरह के पत्थरों पे डिजाइन बना रहा हो, कहानी की किताबें पढ़ रहा हो, अपने कमरे में पोस्टर लगा रहा हो, म्यूजिक पे डांस कर रहा हो, वगैरह वगैरह। बच्चे को खाली समय देना जरूरी है, वो समय जब बच्चे को कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है कि क्या करना है। बच्चे को जब लगता है कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं करने को है, मैं बोर हो रहा हूँ, कंटाल गया हूँ, बच्चे को पता है अभी मोबाइल और गेम खेलने, टीवी देखने या बाहर जाने का समय नहीं हुआ है, तब बच्चा अपनी क्रिएटिविटी उजागर करता है। माता पिता को यह नहीं सोचना चाहिए कि बच्चे को हमेशा बिजी रखना उनकी ड्यूटी है। माता पिता की ड्यूटी है कि बड़े लेवल पे कुछ रूल्स बना के रखें। उन रूल्स का पालन करते हुए कैसे समय को यूज करना है, बच्चे को खुद सीखना है। अब सोशलाइजिंग की बात करेंगे। परिवार के मेंबर्स या दोस्तों के साथ सोशलाइज करना भी बच्चे के लिए जरूरी है। अगर 3 साल से छोटा बच्चा है तो बातें करके अपनी नीड्स को बता पाना भी एक माइलस्टोन है। 2 साल से छोटे बच्चे को कभी भी टीवी या मोबाइल के सामने नहीं बिठाना चाहिए। 2 से 5 साल तक के बच्चे को ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा और 5 साल से ऊपर के बच्चे को 2 घंटे से ज्यादा टीवी या मोबाइल नहीं देखना चाहिए। जितना समय वो स्क्रीन के सामने होंगे उतना समय ना तो मोटर स्किल्स पे काम कर रहे होंगे, ना ही कोई सेंसरी इनपुट उनको मिल रही होगी। ज्यादा समय स्क्रीन टाइम से छोटे बच्चों में बातचीत करने की स्किल डेवलपमेंट में डिले और अग्रेशन का बढ़ना देखा गया है। यह उनका समय है घर में घूमने का, लोगों को देखने का, लोगों से बात करने की प्रैक्टिस करने का और दोस्त कैसे बनाते हैं सीखने का। अगर पास पड़ोस में कोई बच्चे हैं तो या तो उन्हें घर बुलाया जा सकता है या उनके घर जाया जा सकता है या कहीं पास पड़ोस के गार्डन में मिला जा सकता है। लॉकडाउन में बच्चों की सामाजिक गतिविधियां काफी हद तक कम हो गई है। चाहे 15-20 मिनट ही सही, बच्चे के साथ कुछ समय जरूर बिताए। कोई छोटा गेम खेलते हुए, कहानी सुनाते हुए, रात को लेटे लेटे थोड़ी देर गप्पे मारते हुए। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हर उम्र की डेवलपमेंटल नीड है। प्रॉब्लम्स जैसे स्कूल प्रोजेक्ट के लिए चार्ट, कापी, किताब, पेपर चाहिए तो समय पर बाजार जाकर ले पाना, नहीं तो लेट प्रोजेक्ट होने पर टीचर को फेस कर पाना। अगर टीचर बच्चे के हाथ खड़ा करने पर भी जवाब नहीं सुन रहा है तो डिसअपॉइंटमेंट को कैसे हैंडल करना है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से बच्चे में डिसीजन मेकिंग और फ्रस्ट्रेशन टॉलरेट करने की क्षमता पैदा होती है। भाई बहनों के झगड़ों को कैसे सॉल्व करना है, उम्र के हिसाब से अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करना सीखना, अपनी किताबें काम होने के बाद समेट पाना, अपने कपड़े अलमारी में रख पाना, भूख लगने पर खाना गर्म करके खा पाना, माता पिता नहीं हो तो अपने लिए कुछ छोटा मोटा बना पाना भी उम्र के हिसाब से बच्चे को करने की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। फिर अपना ही काम क्यों, घर का मेंबर होने के नाते कामों में हाथ बटाना। अलग अलग तरह के घर के काम बच्चों को दिए जा सकते हैं, जैसे बर्तन धोना, साइकिल में हवा भरना, कचरा घर से बाहर रखना, घर के जाले निकालना, पौधों में पानी देना, बाजार से जाकर सब्जी भाजी लाना। इससे एक तो बच्चे को पुस्तकों में पढ़ी हुई चीजों को प्रैक्टिकल जिंदगी में अप्लाई करने का मौका मिलता है और बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सीखता है। बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और इंडिपेंडेंट होने की क्षमता भी बढ़ती है। ऐसा काम करने से बच्चे को रोजमर्रा में नई नई प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका मिलता है। मैं आशा करती हूँ कि ये टिप्स चाहे पेंडेमिक हो चाहे नहीं हो, आपको अपने बच्चों के डेवलपमेंट को सपोर्ट करने में मदद करेगी। धन्यवाद। जुड़े रहिएगा, होगी फिर मुलाकात। KEI कुटुंब के साथ होगी फिर से नई बात।